हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आपसे एक वादा किया था बेटा कि आपका एग्जाम आने से पहले पहले क्लास 10th मैथ का सिलेबस पूरा कराया जाएगा। उस वादे को पूरा करने के लिए आज हम फिर से एक बेहतरीन क्लास के साथ आए हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इतना बेहतरीन चैप्टर है बेटा, इससे 2 या 3 सम आपके एग्जाम में आएंगे। तो उस चैप्टर को करने के लिए चलते हैं फिर एक्सरसाइज 4.1 की ओर बेटा। जो आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहेंगे बेटा जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 आ जाए, यानी कि हाईएस्ट पावर डिग्री 2 आ जाए, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है, यानी कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है बेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यदि हाईएस्ट पावर 3 आ जाती है, उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं बेटा। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे बेटा। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 मिल जाए तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो जो आपकी एक्सरसाइज है बेटा 4.1, उसमें क्या करना है? फर्स्ट सम में क्या करना है बेटा? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमको स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यानी कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, लास्ट में ये चेक करेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं। यदि आपकी हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट सम है आपका बेटा x + 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में x - 3 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो होल स्क्वायर आ रहे हैं बेटा, तो यदि आपका होल स्क्वायर हो तो उस पर एक फार्मूला लगता है, आइडेंटिटी लगती है बेटा। वो कौन सी होती है? a + b जो होल स्क्वायर होता है ना बेटा, वो होता है a² + b² प्लस 2ab के बराबर होता है बेटा। यदि जहाँ पे माइनस आ जाती है तो जहाँ पे माइनस आ जाएगी, तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। तो इसमें हम वैल्यूज फिल कर देते हैं, तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये a बन जाता है और 1 को b कहेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर होगी ये आइडेंटिटी? a² यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा, और b यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा, और इसके आगे प्लस 2ab, a यानी कि हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू, और 2 बीच में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? 2x, और 2 को -3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। x² प्लस 1, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा बेटा, और जे लेफ्ट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, यानी कि इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जे प्लस का था जे माइनस का हो जाएगा, और जे माइनस का है तो जे प्लस का हो जाएगा। x² और 1 + 6 दोनों प्लस के हैं तो जे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे और 7 आ जाएंगे, और जे 2x है और जे -2x है, और 2x से 2x माइनस करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगी। तो हमारा आंसर जो निकल कर आ रहा है वो x² + 7 आ रहा है, यानी कि हमने सॉल्व कर लिया है। और लास्ट में ये देखना है बेटा इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। यदि आपकी हाईएस्ट पावर इक्वेशन में 2 आ जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहेंगे। यदि आपकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं आती तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 थी, डिग्री 2 आ चुकी है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे बेटा। बिल्कुल इजी सम है, सिर्फ हमको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में ये चेक करना है कि इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं। यदि आ जाती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, यदि नहीं आती तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर बेटा। इस बार जो इक्वेशन दिया हुआ है बेटा हमको, वो दिया हुआ है x² - 2x इज इक्वल टू -2 3 - x, यानी कि जहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, कहीं पे भी
पावर होल स्क्वायर की नहीं है, तो ये एज टी आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, और माइनस 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज टी, और ये माइनस का है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 6, और इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है बेटा, तो इसको भी क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा। और इसके आगे थर्ड सम दिया हुआ है, इस बार क्या इक्वेशन दी हो, x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में हमको पता चल जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं बेटा। तो सबसे पहले तो x को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं x को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और माइनस 2 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू जहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे x को पहले x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 1 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को यदि हम बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर और 1 के साथ करेंगे तो 1x, और माइनस 2 को x के साथ करेंगे माइनस 2x, और माइनस 2 को प्लस 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस 2 आ जाएगा। x को बीच में फिर से करते हैं बेटा, x स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, और माइनस 1 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस 1x माइनस 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और ये प्लस का है बेटा 1x, और ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस 1x आ जाएगा। माइनस का साइन बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा। माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 3x से माइनस 1x करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, और ये साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो जे कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि जे माइनस का है और जे प्लस का है। माइनस 1x और माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 2 और जे प्लस का 3 है बेटा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1 आ जाएगा, प्लस का आएगा, प्लस का साइन बड़ा है, इज इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं आ रही बेटा, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बेटा। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, इसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 है बेटा, तो इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो हमसे क्या पूछा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं आई, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे बेटा। बिल्कुल आपको ये क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर बेटा। फोर्थ सम फिर से हमको जे इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में जे बताएंगे जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले x को हम 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे हम लिख लिया है बेटा, और इसके आगे माइनस 3 को 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और x को बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। x को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x को 1 के साथ करेंगे 1x, और माइनस 3 को 2 के साथ करेंगे माइनस 6x, माइनस 3 को प्लस 1 के साथ करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा बेटा। और जो लेफ्ट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 2x स्क्वायर है बेटा और जे 1x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर से माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1x स्क्वायर आ जाएगा बेटा। और जे प्लस का 1 है और जे माइनस का 6 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा। माइनस 3 और जे माइनस 5x बचा है हमारे पास। इसके आगे हम क्या करेंगे बेटा, माइनस 5x और माइनस 5x माइनस 10x होता है, और माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर 2 आ चुकी है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा।
तो जे बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में जे सिर्फ चेक करना है कि आपका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ रही है या नहीं। यदि आ रही है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में हम रखेंगे और यदि नहीं आती तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं रखेंगे। तो जे आपके 4 सम थे बेटा। चलते हैं 5th सम की ओर। जो आपका 5th सम है बेटा, फर्स्ट पार्ट का ही है जे 5th सम, और इसमें क्या करना है, यही चेक करना है कि जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो 2x को करेंगे मल्टीप्लाई हम x माइनस 3 के साथ, और फिर माइनस 1 को करेंगे x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई, और x को सबसे पहले x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में 5 को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x को x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और 2x को माइनस 3 के साथ करेंगे माइनस 6x आ जाएगा। माइनस 1 को x के साथ करेंगे माइनस 1x, और माइनस 1 को माइनस 3 के साथ करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, तो 3 आ जाएगा। x को बीच में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1x आ जाएगा। फिर 5 को x के साथ करेंगे 5x, और 5 को माइनस 1 के साथ करेंगे माइनस 5 आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x बेटा, दोनों माइनस कहें तो ऐड होंगे, तो माइनस 7x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर, और जे माइनस 1x है और जे प्लस का 5x है। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो प्लस का 4x आ जाएगा, क्योंकि बेटा जहाँ पे प्लस की बड़ा है तो इसलिए प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और लेफ्ट हैंड साइड जाकर इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जे माइनस का हो जाएगा, जे भी माइनस का हो जाएगा, और जे प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर है, तो माइनस करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, प्लस 1x स्क्वायर आ जाएगा, और जे माइनस 7x और जे माइनस 4x है, दोनों माइनस कहें तो ऐड करेंगे तो माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11x आ जाएगा बेटा, और जे प्लस का 3 है और जे भी प्लस का है, इसको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। और सॉल्व कर लिया है। लास्ट में क्या है, हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है हमको, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2 आ चुकी है, यानी कि डिग्री 2 आ चुकी है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। जो इसके आगे सम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि इसमें होल स्क्वायर दिया हुआ है, इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर की, और जो फर्स्ट नंबर है बेटा जे एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है बेटा। जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, जहाँ पे हम लिख देते हैं वो होता है a माइनस बी, जो होता है ना होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। तो जे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जहाँ पे, तो a से कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, a, और b की जगह हमारे पास b है बेटा, माइनस 2 है बेटा। तो इसके आगे हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा बेटा, और माइनस 2ab, a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जे लेफ्ट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जे माइनस का हो जाएगा बेटा, जे भी माइनस का हो जाएगा। जे मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम माइनस 4x, और माइनस 4x को लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा बेटा। और इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का है और जे माइनस का है, जे तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। 3x प्लस 4x कितना होता है, 7x होता है, और प्लस 1 है और जे माइनस 4 है तो माइनस 3 आ जाएगा।
तो जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बेटा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पूछा गया है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, डिग्री 2 नहीं है बेटा, इसलिए जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके आगे जो सम आपका आ रहा है बेटा वो x+2 का क्यूब आ रहा है, और जहाँ पे हमने क्या किया था, होल स्क्वायर आ रहा था, तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाया था, और जहाँ पे क्यूब आ रहा है बेटा, जो आपका फॉर्मूला होता है a+b का जो क्यूब होता है ना बेटा, वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है बेटा। तो जहाँ पे हम क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो x क्या है, a है हमारे पास, और 2 क्या है, b है, तो किसके बराबर होता है बेटा, a का क्यूब होता है, यानी का x का क्यूब आ जाएगा, इसके आगे b का क्यूब होता है, और b की जगह 2 लेंगे, इसके आगे 3a², a की जगह x लेंगे बेटा, और b की जगह हम 2 लेंगे, इसके आगे प्लस 3ab² होता है बेटा, a की जगह x और b की जगह हम 2 लेंगे, इसके आगे बेटा 2x को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का क्यूब आ जाएगा बेटा, क्योंकि इसके बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगी, और 2x को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, x का क्यूब और 2 की पावर 3 है बेटा, 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 8 होता है बेटा। तो जहाँ पे 8 आ चुका है, प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 को x² के साथ करेंगे 6x² आ जाएगा। 2 की पावर 2 करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 4, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा बेटा। और जे लेफ्ट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो जे प्लस का था तो जे माइनस का हो जाएगा, और जे माइनस का था जे प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और जे x का क्यूब है बेटा, और जे माइनस 2x का क्यूब है, यानी कि जहाँ पे भी x का क्यूब है और जहाँ पे भी x का क्यूब है, तो इसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 1x का क्यूब आ जाएगा बेटा, क्योंकि जहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है इसलिए हमको माइनस लगाना पड़ेगा। और इसके आगे 6x² तो सिर्फ 1 ही टाइम ही आया हुआ है बेटा, तो 6x² लिखेंगे, और 12x है जहाँ पे, और जे 2x है तो ऐड करेंगे 14x, और इसके आगे हमारे पास सिर्फ 8 बचा है बेटा, तो 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है बेटा, हाईएस्ट पावर 3 है, इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे, बट हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा गया था, तो जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बेटा, जे हम जहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि बेटा जहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 आ चुकी थी इसलिए जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसके आगे जो सम आ रहा है बेटा वो बिल्कुल ऐसा ही सम है जहाँ पे हम प्लस की आइडेंटिटी अप्लाई की थी और जहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो जे नंबर आपका तो एज टीज रहेगा बेटा, तो जहाँ पे जे लिख देते हैं, और जे माइनस की आइडेंटिटी है बेटा, जो माइनस की आइडेंटिटी होते हैं वो a माइनस बी जो होता ना क्यूब वो होता है a² माइनस क्यूब होता है जहाँ पे बेटा, तो b का क्यूब माइनस 3a² b, और लास्ट पे जहाँ पे प्लस होता है, बिल्कुल ऐसी ही आइडेंटिटी है बेटा, जहाँ पे प्लस था इसलिए सभी में प्लस था, और जे माइनस है तो लास्ट में 3ab² के आगे प्लस का साइन लग जाएगा। तो जहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा x जो हमारे पास a है इस बार, और b की जगह हमारे पास 2 है, तो a का क्यूब होता है बेटा, x का क्यूब आ जाएगा माइनस b का क्यूब माइनस 3a² होता है बेटा x² b की जगह 2 लेंगे, प्लस होता है लास्ट में 3a की जगह x और b की जगह हम 2 लेंगे। फर्स्ट नंबर तो एज टीज ही रहेगा बेटा आपका, और इसको हम सॉल्व करेंगे 2 का क्यूब, यानी कि 2 की पावर 3 है बेटा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा,
और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x² और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा बेटा। x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं बेटा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो जे माइनस का हो जाएगा, जे प्लस का, जे भी प्लस का हो जाएगा और जे माइनस का हो जाएगा। जे x का क्यूब है बेटा प्लस का है और जे माइनस का है, जे तो आपका कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 4x² प्लस 6x² यानी कि प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस करेंगे तो 2x² आ जाएगा और जहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे। तो इसके आगे माइनस x और माइनस 12 तो दोनों माइनस कहें तो ऐड करेंगे माइनस 13x आ जाएगा और हमारे पास क्या बचा है 1 बचा है और 8 बचा है। दोनों प्लस कहें तो प्लस करेंगे 9 और जे हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है, डिग्री 2 है इसकी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो जे आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा जिसमें जे बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है या नहीं। तो कैसे बताएंगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट में जे चेक करना पड़ेगा कि इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं। यदि आ जाती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, यदि हाईएस्ट पावर 2 नहीं आती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा जिसमें 8 सम थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट इसका समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं फिर सेकंड पार्ट की ओर बेटा। नेक्स्ट सम आपका प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट आ चुका है और इसमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट दी हुई है इस बार और स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे और ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं बेटा। तो स्टेटमेंट हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दी हुई है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 यानी क्या जो आपका कोई प्लॉट है रेक्टेंगल टाइप का उसका एरिया इस बार दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और जो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि जो लेंथ है बेटा आपकी वो 1 मोर है यानी कि एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है जो लेंथ आपकी दी हुई है। तो ये कैसे करेंगे हम जहां से जो गिवन है बेटा वो हम सबसे पहले जहां पे लिख लेते हैं। जो एरिया दिया हुआ है बेटा आपका रेक्टेंगुलर का वो कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और जो लेंथ है बेटा इसकी वो 1 मोर देन है डबल ब्रेथ से यानी कि हम लेट जहाँ पे लेट कर लेते हैं जो ब्रेथ है बेटा आपकी वो x है। तो हमने मान लिया है बेटा जो ब्रेथ है वो x है और जो इसकी लेंथ है बेटा वो ब्रेथ से डबल से एक ज्यादा है यानी कि 1 मोर देन है। तो ब्रेथ का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और जो लेंथ है बेटा ब्रेथ की डबल से एक ज्यादा है यानी कि इसमें हम एक प्लस करेंगे बेटा। तो ये हमारे पास ब्रेथ आ चुकी है और ये लेंथ आ चुकी है। जो आपका एरिया होता है ना रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो आपका एरिया होता है बेटा रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होती है और एरिया हमको गिवन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 528 दिया हुआ है और लेंथ हमारे पास क्या है बेटा ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। तो हम जहाँ पे 2x प्लस 1 लेंगे और ब्रेथ हमने सपोज कर लिया है बेटा x, तो जहाँ पे x लेंगे और इसके आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और x को 1 के साथ करेंगे तो 1x आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 1x और प्लस का 528 है बेटा। तो दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन लास्ट में बनी है बेटा वो जे बन चुकी है और इसमें हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि डिग्री 2 है। तो इसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे बेटा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल इजी सम था, इंपॉर्टेंट सम है बेटा। आपको स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बनाएंगे और लास्ट में जे चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं।
तो जो आपका नेक्स्ट सम है बेटा सेकंड सम, इसमें क्या दिया हुआ, फिर से स्टेटमेंट दी हुई है। क्या स्टेटमेंट दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी कि जो प्रोडक्ट दी हुई है ना टू कॉन्सेक्टिव, कॉन्सेक्टिव मीन्स बेटा आपके जो नंबर होंगे वो लगातार होंगे, तो जो प्रोडक्ट दी हुई है कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर की वो 306 दी हुई है। तो कॉन्सेक्टिव इंटीजर का मतलब होता है बेटा लगातार होना, तो लेट, तो जो टू कॉन्सेक्टिव इंटीजर होंगे बेटा वो हम सपोज कर लेते हैं, जहाँ पे लेट कर लेते हैं x और x+1 ले लेते हैं बेटा, क्योंकि बेटा हमको सिर्फ 2 ही लेने हैं, 2 कॉन्सेक्टिव इंटीजर कहा था तो हमने 2 कॉन्सेक्टिव इंटीजर सपोज कर ले हैं। कॉन्सेक्टिव का मतलब होता है बेटा लगातार होना, तो सबसे पहले हम x और x के आगे x+1 आएगा, तो ये 2 कॉन्सेक्टिव इंटीजर हम मान लिए हैं। तो इसकी प्रोडक्ट कितनी दी हुई है बेटा, 306 दी हुई है, यानी कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 306 के बराबर रखेंगे। तो x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर और x को 1 के साथ करेंगे 1x, और ये 306 प्लस का है बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। जे हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है बेटा, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो बिल्कुल इजी सम थे बेटा, जे स्टेटमेंट दी हुई थी तो उसको सॉल्व किया है और जे बताया है कि जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये आपके सेकंड पार्ट के 2 सम हो चुके हैं बेटा। चलते हैं थर्ड सम की ओर। आपका प्यारे बच्चों थर्ड सम दिया हुआ है, इस बार भी इसने स्टेटमेंट दे दी है बेटा, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और ये बताएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है बेटा। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, रोन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि इसमें ये बता दिया है बेटा जो रोन्स की मदर है उससे रोन्स से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, और इसका जो प्रोडक्ट है ना बेटा दोनों एजेज का 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब होता है बेटा 3 साल बाद जो प्रोडक्ट दी हुई है इन दोनों की वो 360 दी हुई है। तो सबसे पहले हमको रोन्स की एज को लेट करना पड़ेगा बेटा, तो जहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जो रोन्स की एज है, रोन्स एज वो हमने x मान ली है बेटा, क्योंकि जो उसकी मदर है उससे 26 ईयर बड़ी है। तो हमको रोन्स की एज को पता नहीं था, तो सबसे पहले तो रोन्स की एज हमने x मान ली है, और जो इसकी मदर है बेटा, मदर्स की जो एज है बेटा वो रोन्स से 26 ईयर बड़ी है, यानी कि रोन्स की एज x है तो रोन्स से 26 ईयर बड़ी है। बड़ी का मतलब प्लस करेंगे बेटा, तो ये x+26 आ चुका है, और इसकी आगे जी बोल रहा है बेटा जो इसकी प्रोडक्ट है 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब बाद बेटा 3 साल बाद, वो 360 है। तो जो अब नाउ रोन्स एज होगी बेटा, रोन्स एज, क्योंकि बेटा ये तो x था पहले ही था और 3 साल बाद वो 3 साल और बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो हम रोन्स की एज में 3 ईयर यानी कि 3 साल और आगे करेंगे। तो पहले x था और अब 3 साल बाद उसकी एज x+3 हो चुकी है, और उसकी मदर की एज जो पहले कितनी थी बेटा, पहले x+26 थी, तो 3 साल बाद कितनी होगी x+26 और 3 साल इसमें और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा x+29 आ जाएगा बेटा। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा, और 3 साल बाद रोन्स की एज का और उसकी मदर की एज की जो प्रोडक्ट थी वो 360 थी, यानी का रोन्स की एज 3 साल बाद x+3 हो चुकी है और उसकी मदर की एज x+29 हो चुकी है, और इसकी प्रोडक्ट
इसने दे दी है बेटा 360 और इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो x को x प्लस 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके आगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 के साथ, और ये प्लस का है बेटा और ये लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा। x को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और 29x आ जाएगा, और 3 को x के साथ करेंगे तो 3x और 3 को 29 के साथ करेंगे तो बेटा क्या होगा, 3 9 का 27 होता है, 2 कैरी 3 2 का 6 होता है और 2 कैरी 8 हो चुका है, और माइनस 360 x स्क्वायर और 29x प्लस 3x बेटा 32x हो जाएगा, और जे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 273 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बेटा जहाँ कैरी लेंगे और 10 बन जाएगा, 10 से 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, जहाँ पे 5 बचा है फिर से कैरी लेंगे तो क्या होगा 15 से माइनस करेंगे 8 तो 7 आ जाएगा, और जहाँ पे 2 बचा है बेटा 2 एज इट इज रहेगा। तो ये लास्ट में इक्वेशन बन चुकी है बेटा हमारे पास, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इसकी जो एज है बेटा वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हम एक्सरसाइज 4.2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सिर्फ ये बताना था बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इसकी पावर 2 आ चुकी है, डिग्री 2 आ चुकी है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट का थर्ड सम था बेटा। चलते हैं फोर्थ सम की ओर। इसके आगे आपका लास्ट सम आ चुका है बेटा फोर्थ सम, और इसमें भी स्टेटमेंट दी हुई है और ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है बेटा, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन है बेटा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर्स लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। और इसके आगे जे लिखा हुआ है बेटा यदि जे स्पीड 8 किलोमीटर आवर्स लेस कर देती है तो 3 आवर्स ज़्यादा लेगी कवर द सेम डिस्टेंस करने में। तो सबसे पहले जहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड हम मान लेते हैं बेटा, जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है वो हम x मान लेते हैं। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो हमने x मान लिया बेटा, और एक फॉर्मूला होता है जो टाइम होता है ना वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है बेटा, जो टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं बेटा, जो आपका डिस्टेंस था वो कितना है 480 किलोमीटर है बेटा। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड हमने मान लिए बेटा x मान ली है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। और इसके आगे ये बोल रहा है बेटा 8 किलोमीटर आवर्स लेस देन, यानी कि इसकी स्पीड कम हो चुकी है, पहले x थी अब कितनी स्पीड हो चुकी है बेटा x से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो चुकी है, तो x माइनस से 8 हो जाएगी। और जहाँ पे फिर से वैल्यूज फिल करेंगे बेटा, डिस्टेंस था हमारे पास 480 और जो स्पीड है वो अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो चुकी है, तो x माइनस 8 आ जाएगा बेटा, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। और जे टाइम की वैल्यू जो फर्स्ट में निकाली थी 480/x जहाँ पे फिल कर देते हैं, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे 1 एंड सेकंड, तो 1 से जी वैल्यू हम जहाँ पे टाइम की फिल कर देते हैं बेटा, और टाइम की जगह अब कितना आ जाएगा 480/x आ जाएगा इज इक्वल टू 480/x माइनस 8 आ जाएगा। और यदि कम होगी बेटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो जे 3 आवर्स टाइम ज़्यादा ले रही है बेटा। तो पहले 480/x में पहुंच रही थी, तो अब 3 घंटा क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि 480 प्लस x था पहले, अब इसमें 3 ऐड होंगे बेटा क्योंकि स्पीड कम हो रही है। तो इज इक्वल टू कितना था बेटा 480/x माइनस
8 था और इसके नीचे हम 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x को x के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। इसके आगे प्लस और 1 को x के साथ डिवाइड करेंगे बेटा x और x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा। इसके आगे 480 बाई x मीन्स 8 था और इसके आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो x मीन्स 8 को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 480 मीन्स प्लस 3x के साथ और x को करेंगे 480 के साथ मल्टीप्लाई बेटा और x को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 480x आ जाएगा और x को 3x के साथ करेंगे बेटा 3x स्क्वायर आ जाएगा और 8 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 8 को पहले 0 से करेंगे तो 0 और 8 के साथ करेंगे 64, 6 कैरी बेटा और 8 4 का 32 और 6 कैरी थे 38 आ जाएगा। इसके आगे माइनस 8 को 3 के साथ करेंगे तो माइनस 24x और जे बेटा प्लस का है और जे लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जे प्लस का है बेटा और जे माइनस का है तो जे तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा और इसके आगे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0 और अब इससे हम कॉमन निकाल लेते हैं बेटा। 3 का टेबल कॉमन निकाल लेते हैं और 3 के टेबल में 3 1 पे आएगा 1x स्क्वायर और 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है बेटा, 8 पे आता है 8x और 3 के टेबल में जे कितने पे आएगा तो हम डिवाइड कर लेते हैं बेटा, हमको पता चल जाएगा जे कितने पे आता है। तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 पे, फिर 8 उतारेंगे 2 पे जाएगा 6, फिर से 4 और 8 पे जाएगा तो 0 और कितने पे जा रहा है बेटा, 1280 पे जा रहा है बेटा और जे 3 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे 0 से डिवाइड हो जाएगा तो जे 0 बन जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है बेटा वो कितनी आ चुकी है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 आ चुका है बेटा। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे बेटा और इसकी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। और x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 में बेटा। और ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है बेटा, आपके सभी के सभी सम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल इजी एक्सरसाइज लगी होगी बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।